हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखो ये एक्सरसाइज 12.1 करने से पहले इसका कुछ बेसिक समझते हैं 12.1 का, जो कि है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझते हैं। यहाँ पर मैं करवाता हूँ ये आपको। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या है। जैसे आपको पता होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा ये 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो आप कहोगे ये तो हम पावर बोलते हैं। देखो ठीक है बात कि हम लोग समझते हैं कि 2 की पावर ये 3 है, लेकिन ये 3 क्या है। ठीक है, 2 की पावर 3 है। जैसे 2 मैंने कहा कि बेस बोलते हैं इसको, और ये जो पावर में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सपोनेंट। तो जो पावर है, पावर का मतलब क्या है, यहां जो ऑपरेशन लग रहा है 2 की पावर 3, जिसमें 2 तो हो गया बेस और 3 हो गया एक्सपोनेंट। समझ रहे हो? तो सुनने में ऐसा ही लगता है कि पावर एक्सपोनेंट सब कुछ सेम है, लेकिन आपको ये क्लियरिटी रहनी चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। कि जो हम 2 की पावर 3 लिखते हैं उसमें 2 बेस होता है और 3 क्या है हमारा एक्सपोनेंट, और जो हम पावर वर्ड यूज कर रहे हैं ये क्या है, इसमें ऑपरेशन लग रहा है 2 की पावर 3, दैट इज ऑपरेशन। पावर क्या है, ऑपरेशन लग रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना 2 + 3 प्लस क्या है, एक ऑपरेशन है। तो यहां पर भी क्या है, ये एक ऑपरेशन है 2 की पावर 3, जिसमें 2 बेस और 3 है एक्सपोनेंट। तो मेरे को लगता है कि आपको ये क्लियर रही होगी बात अब कि एक्सपोनेंट्स और पावर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नहीं तो हम सुनने में क्या सोचते थे कि ये जो 3 है ये इसकी पावर है, ऐसे बोलते थे हम। ठीक है, पावर 3 है, लेकिन जैसे मैंने बोला आपको पावर क्या है, एक ऑपरेशन है, लेकिन जहाँ यहाँ पर 3 होता है इसका नाम क्या है, यहाँ एक्सपोनेंट है। और जो जिसकी पावर होती है वो जैसे यहाँ पर 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लॉज को समझते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखो। सबसे पहला लॉ की हम अगर बात करें, जैसे हमारे पास कोई टर्म है a की पावर m इंटू में a की पावर n। अब जैसे यहाँ a क्या है, बेस है, m क्या है, एक्सपोनेंट है। इस तरीके से आपने समझना है इस चीज़ को। ठीक है, तो पहला लॉ है a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n है, तो वो क्या होता है आपके पास a की पावर m प्लस में n। ठीक है, सिंपल है, तो बिल्कुल ही एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और मल्टीप्लाई में है ये, तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में, अब यहाँ 2 ही होना चाहिए क्योंकि ए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 2 की पावर हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, 7 है। तो अब ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3 + 7 बनेगा, 3 + 7 जो कि क्या होता है 2 की पावर 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? पहला लॉ समझ में आया। सेकंड लॉ की बात करते हैं। जैसे ये था मल्टीप्लाई में, अगर आपके पास यही चीज आ जाए डिवाइड में, a की पावर n ऐसे आ जाए, तो आप क्या लिखोगे इसको, a की पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, ऐड, डिवाइड में क्या हो रहा है, ये माइनस हो जाएंगी जो हमारे पास, जिसको हम बोल देते हैं पावर्स, या जो मैंने आपको क्या बोला था, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो पावर क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ना कि हम ये बोलते हैं कि m और n क्या है, पावर है। इस तरीके से समझ रहे हो, हम बोलते हैं ऐसा, लेकिन ये सही नहीं है। ये क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं। हम बोलेंगे a की पावर, जैसे यहाँ बोले a की पावर m, तो पावर क्या है एक आपका, यहाँ ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक है, m क्या यहाँ एक्सपोनेंट है, ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। क्लियर? अब देखो a की पावर m, इसका भी एग्जाम्पल ले लो एक। जैसे हम एग्जाम्पल लें इसका, जैसे मान लो मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 7, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो यहाँ डिवाइड है, तो ये 2 की पावर 3 माइनस में 7 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 माइनस 7 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? आ रहे हैं समझ में लॉज? अब यही चीज़ ऐसे भी आ सकती थी आपके पास कि 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 7, तो ये डिवाइड का ही है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको आपको ऐसे ही करना है 3 माइनस 7, समझ रहे हो, और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -4। इस तरीके से भी आ सकता है। क्लियर? अब थर्ड लॉ देखते हैं इसका। देखो जैसे हो हमारे पास a की पावर m और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो और फिर यहाँ n हो, तो ये क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। इसको हम ऐसे लिख देंगे a की पावर m इंटू में n। जैसे इसका भी एग्जांपल समझ रहे हो आप। जैसे मान लो मैं लेता हूँ इसमें एग्जांपल 3 की पावर 3 और ये फिर बाहर है 4, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 होगा यहाँ पर, 3 4 था 12। क्या बात समझ रहे हो? क्लियर हो रही है चीज़? ठीक है, तो 3 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पर 12 आ गई। क्लियर है? बताओ समझ में आ रहा है ये? तो ये था थर्ड लॉ आपके पास ये। अब फोर्थ लॉ की बात करते हैं हम, दिखाई दे रहा है ये सभी को। देखो फोर्थ लॉ क्या है हमारे पास, जैसे अब बेस अलग अलग हो जाए,
मल्टीप्लाई में, और जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो यहाँ मैं जैसे लिख रहा हूँ a की पावर m, अब मैंने यहाँ b लगा दिया, b की पावर m, और यहाँ क्या था a की पावर m इंटू में a की पावर n था, पावर्स अलग थी बेस सेम था, तो ये चीज़ लग रही है। यहाँ क्या हो रहा है, बेस क्या है यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन ये पावर्स क्या है, सेम है। ठीक है, आप कहोगे पावर्स बोल रहे हो आप, तो बोलने में ऐसा आता है, लेकिन ये है क्या आपके पास एक्सपोनेंट है। पावर्स बोल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगी कहानी क्या है, लेकिन ये एक्सपोनेंट और पावर की जो कहानी थी, मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई कि कई बच्चों को लगता है कि हमें तो ये बताया गया स्कूल में ये सेम ही होता है एक्सपोनेंट और पावर, तो फिर ये 2 बार लिखा क्यों चैप्टर में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसका मतलब कुछ तो बात है इनमें अलग अलग, तो वो डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि क्या है। ठीक है, तो a की पावर m जो हम बोल रहे हैं, तो m इसमें क्या है एक्सपोनेंट और a क्या है बेस है, ऐसे समझना है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपके पास है a की पावर कुछ है और b की पावर कुछ है, मतलब बेस अलग हो गया और पावर्स क्या होगी इसकी सेम हो गई, तो आपने क्या कर देना है, बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर एक सिंपल ये आ जाएगी m। जैसे कि हम इसका कुछ एग्जांपल लें, जैसे मान लो 2 की पावर 3, एग्जांपल ले रहे हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। अब देखो हमने देख लिया इसके जो ये पावर्स हैं इनकी दोनों की वो क्या है, सेम है। ठीक है, और ये क्या है 2 है और ये 3 है, यानी कि बेस अलग है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे बेस, 2 3 6, समझ रहे हो, 2 3 6 और पावर सेम आ जाएगी ये वाली 3, 2 और ये 3, जैसे यहाँ a और b था ना, a 2 हो गया और b 3 हो गया, तो 2 3 6 और पावर सेम रहती है, ये आ गई 6 की पावर 3 आ गया। बताओ समझ में आया। अब ये आपको क्यों समझने हैं लॉस, क्योंकि अगर ये आते होंगे आपको तो आप 12.1 ईजिली कर पाओगे। ठीक है, और ये चीज़ें आपने कुछ 7th क्लास में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको याद होगा। ये 4th हो गया आपका। ठीक है, 5th हमारे पास जो लो है वो क्या लो है कि a की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 7 की पावर 0, तो ये हमेशा क्या रहेगा 1। 13 की पावर 0 1 ही रहेगा। ठीक है, पावर 0 है तो कुछ भी चीज़ दी हुई हो, बेस कुछ भी हो, अगर पावर यहाँ पर ये 0 हो गई तो क्या होगा 1। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, आया समझ में एग्जांपल 5th क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट जो लो है हमारे पास। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो 6th लो दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास इस तरीके से दिया हो a की पावर m और b की पावर m, जैसे ये 4th था ना, ये मल्टीप्लाई में था, अगर ऐसे डिवाइड में आ जाए तब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई कर दिया था और पावर सेम रख दी थी, तो यहाँ भी यही करना है, डिवाइड कर दो a और b को और पावर उनकी सेम रख दो, m रख दी हमने। बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है एग्जांपल में समझ रहे हैं हम ये। ठीक है, देखो जैसे 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, ऐसे समझो। क्लियर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 3, इस तरीके से। और एग्जांपल इसमें हम समझ सकते हैं, देखो जैसे और एग्जांपल दूँ मैं, जैसे है 2 की पावर 3 और फिर है हमारे पास, या यहाँ पर आप लो जैसे हम लें इसमें 4 की पावर 3, ऐसे समझो 4 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ऐसे पावर तो सेम है ना, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे 4/2 और पावर ये लिख दी। अब देखो 2 2 सा 4, तो ये हो गया आपके पास 2 की पावर 3, इस तरीके से आप सोच सकते हो। ये आया समझ में। ठीक है, तो ये थे आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लोगे आप। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट की तरफ आते हैं। देखो क्या कहता है, इवेल्युएट 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक लो हम और यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7th लो हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, a की पावर मान लो आपके पास -m है, तो आप उसको लिख सकते हो 1 में a की पावर m। समझ रहे हो, ये तो पता भी था आपको। वैसे अगर माइनस है पावर तो उसको ऐसे लिखेंगे तो हम वो किस में चला जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, अब जैसे मान लो ये a की पावर m हो, तो ये 1 में a की पावर -m, ऐसे भी हो सकता है। पावर्स नीचे जाएंगी अगर, मतलब ये पूरा नंबर अगर रेसिप्रोकल में जाएगा तो पावर्स का जो होगा वो साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर माइनस है तो प्लस हो गया, देख लो अगर प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखो इसी को ऐसे करते हैं, देखो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में, तो यही वाला यूज़ होने वाला है इसमें। देखो जैसे हम सॉल्यूशन में चलते हैं इसके, जो कि फर्स्ट पार्ट है, क्या है, कहता है इवेल्युएट दिस, यानी कि 3 की पावर -2 इवेल्युएट करना। इवेल्युएट मतलब क्या होता है, सोल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में 3 की पावर अब प्लस में 2 हो जाएगी। यहाँ पर लिख भी देना ये क्या यूज़ किया है आपने, ये a की पावर -m इज इक्वल टू में 1 में a की पावर m।
ठीक है। तो क्या हो गया ये आपके पास 1 अपॉन में 3 3 ज़ा, तो 3 की पावर 2 है ना, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया? क्लियर। ऐसे ही इसका देखो सेकंड पार्ट समझते हैं। देखो लिखा हुआ है -4 की पावर -2। अब इसको भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम? देखो इसको ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन में -4 की पावर प्लस में 2। ये मत प्लस कर देना, ये तो बेस है ना, ये एज इट इज़ नीचे आ गया, लेकिन सिर्फ पावर का साइन चेंज हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। क्लियर है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आपको पता है कि -4 की पावर 2 है, तो -4 इंटू -4 कितना हो गया ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, और ये 16 आ गया। तब हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में 16 आंसर है। नहीं तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 1 अपॉन में जैसे -4 है या कुछ भी है माइनस में टर्म, इसको आप -1 ले लो और इसकी पावर यही रहेगी 2, और यहाँ पर बच गया क्या हमारे पास 4। मतलब एक तरह से -4 को मैंने ब्रेक कर दिया, -1 इंटू में 4, और ये देख लो पावर 2। समझ रहे हो? तो ये देखो -1 की पावर 2 और 4 की पावर 2। यहाँ पर देखो ये कौन सी हमने यूज़ की है कहानी, यहाँ से देखो जरा, ये जो हमारे पास इसका फोर्थ लो था, a की पावर m b की पावर m, ठीक है। तो हमने a b को मल्टीप्लाई करके सेम पावर कर दिया था। अब ये गिवन था हमें, जैसे यहाँ -1 इंटू में 4, देखो -1 इंटू में 4 की पावर क्या थी हमारे पास 2 थी। तो इसका इधर भी हम कर सकते हैं, मतलब जो हमने ये समझा ना a की पावर m इंटू b की पावर m ये होता है, तो ये वाला अगर दिया हो तो ये हो सकता है। तो इसको हमने ऐसे लिखा -1 की पावर 2 और 4 की पावर 2 यहाँ पर। समझ पा रहे हो? तो यहाँ 4 की पावर 2 इस तरीके से लिखा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? अब इसमें हम कैसे लिखेंगे? देखो अब -1 है, -1 में अगर पावर्स इवन है तो वो +1 रहेगा, और अगर -1 की पावर ओड है तो वो माइनस में रहेगा। अब आपको ये करने की क्या ज़रूरत है? सीधा ही कर सकते हैं, -1 इंटू -1, तो कितना हो गया ये प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। ये बात सही है। ये जो छोटा नंबर है तो हम कर सकते हैं। छोटा नंबर ही मतलब क्या? पावर छोटी है। लेकिन अगर मान लो ये हो -1 की पावर 38 या 39, मान लो ऐसे हो -1 की पावर 38 और -1 की पावर 39, तो क्या करोगे? इनको इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं, माइनस है ना, आप खुद समझ आओ। माइनस है तो इसका मतलब इसकी जो पावर है यहाँ, जो ये 38 है, ये क्या है? इवन है। तो -1 क्या हो जाएगा हमारे पास? +1 हो जाएगा। और अगर ओड पावर्स हैं तो -1 का क्या रहेगा? -1 ही रहेगा सॉल्व करके। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यानी कि अब हमें जो यहाँ बात समझनी है वो क्या समझनी है? -1 की पावर 2 है तो 1 हो गया ये, ठीक है। और ये कितना आ गया आपके पास? ये 1 हो गया, और 4 4 का 16 हो गया, ठीक है। -1 की पावर 2 क्या हो गया? +1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। समझ में आया? और यहाँ लिख भी दो क्या क्या यूज़ हुआ है। देखो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ये a की पावर -m होता है 1 अपॉन में a की पावर m, ये ऑपरेशन लगा यहाँ पर, ये ठीक है, यानी ये लो लगा यहाँ पर। और यहाँ क्या लगा है आपके पास? देखो ये लगा है आपके पास कि ये वाली थी ना कहानी, यहाँ पर अगर हमने देखा -1, ये कैसे लिखा है हमने? तो ये लिखा है हमने इससे a की पावर m इंटू में b की पावर m इज इक्वल टू में वो क्या होता है? a b की पावर m। बस ये चीज़ यहाँ गिवन थी पहले से, ये हमने वैसे ब्रेक करके लिखा इसको, ठीक है। लिख सकते हैं इस तरह या नहीं बताओ? आया समझ में? ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। और मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे कि ये हमारे ये लॉस यहाँ पर हमने स्टडी किए थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड क्या है हमारे पास? देखो थर्ड क्या है हमारे पास? 1/2 की पावर -5। अब देखो, अब ये कैसे सोचोगे आप? देखो एक तो इसका तरीका क्या है, जब भी ऐसे हो जाए 1 अपॉन में या कुछ भी हो, 2 अपॉन में 3 कुछ भी ऐसा हो, तो इनका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर 5। बताओ कैसे समझ में आया ये? मैंने क्या किया, इसको 2/1 कर दिया और पावर क्या कर दी इसकी? प्लस कर दी। समझ रहे हो या नहीं? अभी समझाता हूँ। देखो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। ये हमने कौन सा लो लगा दिया यहाँ पर कि ये वाला यही है, a की पावर -m है, तो 1 अपॉन में a की पावर m लगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2 को मतलब 5 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, और 1 की पावर 5 यहाँ क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो ये 32 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ देखो हमारे पास ये था ना नंबर, ठीक है, तो हमने ये वाली ही लगाई है यहाँ पर लॉस, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन में 1/2 की पावर ऐसे लिखता मैं 5, लिखता या नहीं लिखता बताओ? ऐसे ही लिखता, ठीक है। अब इसको जब हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है कि नीचे यहाँ पर 1 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है। अब जब यहाँ पर 2 टर्म है नीचे, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 1 तो ये ऊपर वाला है,
इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 5 और नीचे 1 की पावर 5, तो आ गया 2 की पावर 5 और 1 की पावर 5 क्या है 1 है, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ इतना लंबा करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1/2 की पावर -5 है ना, तो 2/1 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? उल्टा करके यही आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो इसी में ही ये होता है आपके पास 3/2 की पावर -5, तो मैं इसको कैसे लिखता 2/3 की पावर 5 ऐसे लिख देता। अब कहोगे ये कैसे? देखो ये वाला 3 जब नीचे जाता है, क्योंकि ये ऐसे है ना एक्चुअल में, 3 की पावर -5 और 2 की पावर -5 ऐसे है, ठीक है ना। अब देखो ये जब नीचे जाएगा तो 1/3 की पावर 5 बनेगा, और ये वाला जब नीचे जाएगा यहाँ से ये क्या बन जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा ये आपके पास 5। तो ऑब्वियस ही बात है, अब ये नंबर कहाँ जाने वाला है? ऊपर जाने वाला है, तो 2 की पावर 5 ये हो गया और 3 की पावर 5 ये हो गया। बताओ समझ में आया? कुछ नहीं है, कहानी रेसिप्रोकल वाली है। ठीक है, वो कैसे? जैसे हमारे पास ये होता था 1/1 में 1/2, तो हम क्या लिखते थे इसको 1 × में 2/1 ऐसे, या ऐसे हो अगर 1/2 और ये 3/2, तो हम कैसे लिखते हैं इसको 1/2 एज इट इज़, और ये 3/2 का क्या बन जाता है ऊपर 2/3 हो जाता है। वही वाली कहानी यहाँ पर की हुई है कि जैसे 3/2 की पावर -5, तो 3 की पावर -5 2 की पावर -5, तो ये 1/1 में 3 की पावर 5 हो गया, इंटू में ये क्या हो गया अब यहाँ पर 1/1 में 2 की पावर क्या हुआ जल्दी से बताओ 5 हो गया ना। ठीक है, तो अब ये नंबर कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा। क्लियर है? चलो ये कर करके आपको जो होगा प्रैक्टिस होगी। बताओ ये समझ में आया? बिल्कुल ईजी है। ठीक है, बस मेन क्या है इसमें आपको ये लॉज जो हैं ये याद रहने चाहिए। ठीक है ना, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।